जो है दो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग की जो थ्योरीज थी उसमें डिफरेंस देखते हैं। एक थी इवान पेवलोव जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी थ्योरी थी जिसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है। लेकिन जो थी बीएफ स्किनर जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग था। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या था, जो कंडीशनिंग थ्योरी थी मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी उसमें देखा जा रहा था हाउ बिहेवियर कैन बी अफेक्टेड बाय स्पेशल स्टिमुलाई, किसी भी स्पेशल स्टिमुलाई के आने से बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी उसमें देखा जा रहा था व्हाट अकर्स आफ्टर अ बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम सच एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन करने से उसके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नतीजे आ रहे हैं। तो दोनों ही जो है बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पर। और क्लासिकल जो कंडीशनिंग थी वो क्या थी, एक हैबिट फॉर्मेशन पे थी कि एक हैबिट बन जाती है और उसके बाद जो है वो उसी तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। तो यहां पर देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था, बिफोर कंडीशनिंग, जब कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की गई है, डॉग के सामने खाना आया है तो वो क्या है, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, डॉग का ऑटोमेटिकली सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, सलाइवा निकलना स्टार्ट हो गया, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। सेकंड में क्या है, एक बेल है जो कि नेचुरल स्टिमुलस है, मतलब कि बेल बजाई गई है तो डॉग के कोई सलाइवेशन नहीं हुआ है, कोई नो कंडीशन रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स यहां पर नहीं आया। तो ये था बिफोर कंडीशनिंग की, अभी कोई कंडीशनिंग अप्लाई नहीं की गई है। ड्यूरिंग कंडीशन, अब एक कंडीशन लगा दी गई है कि जैसे ही बेल बजेगी, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस जो था फूड, जैसे ही बेल बजेगी तो फूड आ जाएगा। तो डॉग को जब ये चीज बार बार रिपीट की गई तो क्या हुआ, डॉग के माइंड में ये चीज बैठ गई, उसके बिहेवियर में आ गया ये चीज कि जैसे ही बेल बजेगी तो इसका मतलब वो फूड आने का मेरा टाइम है, तो उसकी सलाइवेशन मतलब कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स यहाँ पे किस चीज को बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक उसका रिएक्शन आने लग जाता है कि भाई जब कोई अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब कोई कंडीशन इस पे लगी नहीं हुई है स्टिमुलस पे, जैसे ही उसके सामने वो फूड आया तो उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स उस पे आ गया है कि उसकी सलाइवेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये ड्यूरिंग कंडीशन हुआ। रिपीट करने पे, काफी टाइम रिपीट करने पे डॉग को ये पता लग गया जैसे ही बेल बजेगी तो उसका फूड आ जाएगा। आफ्टर कंडीशनिंग पे फिर क्या हुआ, जैसे कि आपने बिफोर कंडीशनिंग में देखा था कि बेल बजने पे डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग जब एक कंडीशन लगा दी गई है कि बेल बजेगा और फूड आएगा तो डॉग का यहाँ पर जैसे ही बेल बजी है, कंडीशन स्टिमुलस है ये। कंडीशन स्टिमुलस का मतलब क्या है कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो क्या बन गया है, एसोसिएट कर दिया गया है अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, इसके साथ एसोसिएट कर दिया गया था। तो डॉग के जो है बिहेवियर में ये चीज आ गई कि भाई हाँ एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि बजेगा तो मुझे फूड मिलेगा। तो अब ये क्या बन गया, कंडीशन स्टिमुलस बन गया क्योंकि कंडीशन लग गई है इस पे। और इससे क्या आ रहा है, कंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, जो उसने लर्न किया है, मतलब कि कंडीशन स्टिमुलस के लिए उसने जो लर्न किया, अपने बिहेवियर में चेंज लाया है वो कि बेल बजते ही मेरा फूड आएगा, तो ये क्या हुआ, इसकी सलाइवेशन यहां पर स्टार्ट हो गई। तो इस चीज इससे हमें ये देखने को मिलता है। कंडीशन में क्या है, ये स्किनर बॉक्स है जिसे कि क्या बोला जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर भी बोला जाता है। इस चैम्बर में नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रिक रोड लगी हुई है, यहाँ पर लीवर है और यहाँ पर 2 लाइट्स है, लाउड स्पीकर है और बाहर खाना रखा हुआ है जो कि रैट को नहीं पता है कि बाहर जो है वो खाना रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है ये एक बना रखा है फूड डिस्पेंसर जिससे कि फूड आएगा। अभी रैट को कुछ भी नहीं पता कि कौन सा लीवर प्रेस करने से फूड आएगा या कौन सा लीवर प्रेस करने से उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे ही वो लीवर प्रेस करता है और लाइट उसकी ऑन होती है ग्रीन वाली, तो उसका फूड आ जाता है यहाँ पर और उसको क्या है, वो फूड मिल जाता है। तो वो उसके लिए क्या हुआ, एक रिवॉर्ड हुआ। देन उसके बाद दोबारा से उससे लीवर गलती से दूसरा दब जाता है तो रेड लाइट ऑन होती है और उसको क्या लगता है, माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो वो क्या मिली, उसे पनिशमेंट मिली। जैसे कि इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं, यहां पर जब उसने ये वाला लीवर प्रेस किया, ग्रीन लाइट ऑन हुई तो यहां पर फूड मिल गया उसे, जो कि एक रिवॉर्ड का काम कर रहा है। देन उसके बाद जब उसने लीवर प्रेस किया और रेड लाइट ऑन हुई तो इसे क्या मिल रहा है, माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है, जो कि उसका पनिशमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है यहां पर। तो धीरे धीरे जब वो चीज रिपीट होगी तो वो क्या होगी, उसके बिहेवियर में आ जाएगी कि उसको हर किसी को रिवॉर्ड चाहिए होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या है, उसके धीरे धीरे बिहेवियर में आ जाएगी, जिस चीज से उसको रिवॉर्ड मिला था वही चीज वो दोबारा करेगा। तो इसमें क्या चीज देखने को मिलती है कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, लेकिन रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, लर्निंग भी इंक्रीज हो रही है। पनिशमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कुछ भी हो, वो बिहेवियर भी कम हो रहा है और लर्निंग भी यहां पर कम हो रही है। 2 तरह के बिहेवियर कौन से हैं, एक रेस्पोंडेंट बिहेवियर है, एक ऑपरेंट बिहेवियर है। रेस्पोंडेंट कौन सा होता है, जो ऑटोमेटिकली इनवॉलेंटरीली हो रहा है, और ऑपरेंट बिहेवियर कौन सा होता है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर कौन सा था रैट का, जो कि वो पहले आके कर रहा था, ऑटोमेटिकली कर रहा था, मतलब उसको नहीं पता भी कौन सा लीवर प्रेस करने से क्या उसको खाना मिलेगा या फिर उसको माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, मतलब पनिशमेंट मिलेगी या फिर अवार्ड मिलेगा। तो यहां पर वो ऑटोमेटिकली जब उसे भूख लग रही थी तो वो क्या कर रहा था, वो वहां पर अपने आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स दे रहा था। यहां पर ऑपरेंट मतलब कि उसको कॉन्शियसली अब ये पता लग गया है कि ये वाला लीवर प्रेस करने से उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ये वाला लीवर प्रेस करने से उसको पनिशमेंट मिलेगी।
देन कॉन्टिन्यूअस एंड पार्शियल, ये दो तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं। कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है, जो कि हर बार आपको रीइंफोर्स किया जाए, हर बार अवार्ड दिया जाए। बच्चे से अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन के बाद टीचर उसके लिए क्लैपिंग करवाए। पार्शियल में कौन सा होता है कि जैसे बच्चा यहां पर आंसर कर रहा है तो टीचर उसको हर क्वेश्चन के बाद नहीं, अगर एक ही बच्चे से वो 5 क्वेश्चन पूछ रही है, 10 क्वेश्चन पूछ रही है, तो बच्चे को बीच बीच में वो वेरी गुड कह रही है और बहुत अच्छा बता रही है उसे, तो वो होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो ये चीज थी आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर पेवलोव किसने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग का था, ये हैबिट फॉर्मेशन के लिए होता है, तो ये दिया था रशियन साइकोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था इवान पावलोव। और स्किनर्स का कॉन्सेप्ट जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहलाता है, जो कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहलाता है, जिससे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का पता लगता है कॉन्सेप्ट का, तो वो किसने दिया था, वो दिया था BF स्किनर ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था। चैम्बर को क्या बोला जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर बोला जाता है या स्किनर्स बॉक्स बोला जाता है।